पुतिन बातें अच्छी करता है, साथ भी बम भी गिराता है। हमले के दौरान गार्ड ने मेरी हिफाजत की। डोनाल्ड ट्रंप की मैरीलैंड में सहाफ़ियों से बातचीत। सदर की नौकरी बड़े खतरे वाली जिम्मेदारी है। पाउल को ओहदा छोड़ना चाहिए, लेकिन लगता नहीं वो ऐसा करेगा। हमारे पास मुस्बत मुआशी दादोशुमार रिकॉर्ड हुए हैं। मुल्क में बहुत पैसा आ रहा है, जिसकी वजह टैरिफ है। गुज़िश्ता माह $25 अरब की आमदनी हुई। अमेरिकी रियासत कैंटकी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक। हमलावर पुलिस एहलकार की जवाबी फायरिंग से मारा गया। हमलावर ने फाइट काउंटी के ब्लू क्रॉस के एयरपोर्ट के करीब फायरिंग की। पुलिस ने मुलजिम का ताक़ुब किया। 27 किलोमीटर दूर चर्च में फायरिंग का तबादला हुआ। चर्च में मुलजिम की फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। लाहौर के इलाके बदामी बाग में CCD का मुबैना मुकाबला। 65 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल शहरी से मोटरसाइकिल छीनी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने छापा मारा तो मुलजिम ने साथियों समेत पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जानिब से ये जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार किया गया है और ये वाक़या पेशा लाहौर के इलाके बदामी बाग में CCD का मुबैना मुकाबला हुआ। 65 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने साथियों की ही फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल शहरी से मोटरसाइकिल छीनी थी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम की जानिब से छापे मारे जा रहे थे और जब छापा मारा गया तो मुलजिम ने साथियों समेत पुलिस पर फायरिंग कर दी और मुलजिम फिर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 90 रोज़ का अल्टीमेटम गुज़िश्ता रात से शुरू हो चुका है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, हमारी तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे। मुकाबला कर रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पूरे मुल्क से शहरियों को जमा करेंगे। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात इन लोगों से होंगे जो फैसला साज हैं। आए मिलकर बैठें, अपनी गलती को मानें और सब ठीक करें। हमारी बात तस्लीम ना की गई तो फिर सियासत का कोई फ़ायदा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे या इनके बच्चे गुलाम हों। हमारी गुजारिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। सड़कों पर एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। लाहौर में जलसे की इजाज़त मांगेंगे। तोड़ फोड़ कभी पहले की ना आइंदा करेंगे। लाहौर भी आराम से आए, आराम से जा रहे हैं। अगर सज़ा पर बात आ गई है तो फिर सबको सज़ा होगी। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। साजिश साबित हो जाए तो चाहे चौक पर लटका दें। वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हों और उनके बच्चे गुलाम हों। सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मुझे जलसे में इजाज़त दी जा रही। अब मैं कल लाहौर में हम जलसा करने के लिए इजाज़त मांगेंगे, हमें जलसा की इजाज़त दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। अभी कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप। मैं तैयार हूँ उसके लिए। बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। आलिया हमजा का बैरिस्टर गोहर, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा के प्लान से इजहार लाइल्मी। PTI मरकज़ी क़यादत ने आलिया हमजा को एतमाद में ना लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा का कहना है कि कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा? बानी PTI की रिहाई के लिए किस लहमल का ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन को मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और मुशीर वज़ीर आज़म परवेज़ खट्टर की गैर रस्मी सियासी मुशावरत। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात परवेज़ खट्टर की रिहाइशगाह पर इनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत के मौके पर हुई। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल लेंगे। ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताइएगा।
जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया गया है। इसके बाद जो है मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने कोशिशें तेज कर दी है। गुज़श्ता रोज जो है परवेज खटक जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर है उनकी रहशगाह पर जो उनकी हमशीरा की ताज़ियत के मौके पर मौलाना फजल रहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर अमीन मकाम जो है वो तशरीफ ले गए थे और वहाँ पर ताज़ियत के बाद जो है बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान जो है मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की गई है। ज़राए बता रहे हैं कि जितने भी अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने कोशिशें तेज कर दी है और उनकी कोशिश है कि वो सेनेट इलेक्शन में एक साथ जाए। इससे कबल भी जो है अपोजिशन लीडर से हमने बात की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, उन्होंने भी ये कंफर्म किया था कि अपोजिशन जमातें मिलकर जो है सेनेट इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन इस वक्त बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस तरह दीगर जो वो अपोजिशन जमातें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उनके दरमियान मुशावरत जारी है और कोशिश की जा रही है कि एक साथ मिलकर जो है वो सेनेट इलेक्शन लड़ा जाए। गुज़श्ता रोज जो मुलाकात हुई है उसमें भी इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि जो मुशावरत है इसको हतमी शक्ल दे दी जाए और एक दो बार मजीद इस पर बैठक का एहतमाम किया जाए ताकि तमाम चीज़ों को फाइनल किया जाए। इस वक्त 21 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का ऐलान किया है, जिसमें 7 जनरल सीटें शामिल है, 2 टेक्नोक्रेट शामिल है और इस तरह 2 खवातीन की नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जिसके लिए जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो है वो कोशिशें तेज कर दी है और इसी सिलसिले में जो बड़े बड़े सियासतदानान हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जिसमें परवेज खटक है, अमीर मकाम है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी है और दीगर जो सियासी रहनुमा है उन्होंने कोशिशें तेज की है और खुसूसी तौर पर अपोजिशन जमातों का अब तक जो है यही कोशिश है कि वो मिलकर जो है इस सेनेट इलेक्शन में जो है एक दूसरे को सपोर्ट करे और इस सेनेट इलेक्शन में जो अपने उम्मीदवारान है उसको तारे और उन्हें कामयाब बनाए। तो इस वक्त न सिर्फ ये रहनुमा सरगर्म है बल्कि मौलाना फजल रहमान भी काफी ज्यादा सरगर्म हो गए हैं और गुज़श्ता रोज जो अहम बैठक हुई है परवेज खटक की रिहाइशगाह नौशहरा में, तो उसमें मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे और उनकी भी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और मुशावरत भी की गई है। लेकिन अब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले चंद रोज के दरमियान कई बैठक इनके दरमियान मुतवक्के है और ये रहनुमा बैठकर जो है तमाम चीज़ों को हतमी शक्ल देंगे और इसके बाद कोई ये लाएमल तय करेंगे और इसके बाद सामने आ सकेगा कि किस तरीक़ेकार पर जो है इन्होंने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, एतराफ़ करता हूँ आलिया हमजा को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आलिया हमजा बानी पीटीआई की जानिब से नामजद पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, फैसलों का इख्तियार इनके पास है, कोई गलत फहमी हुई है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन का कहना था कि 90 रोज़ नहीं 5 अगस्त को ही तहरीक का नुक्ता अरूज पर होगा। कोई भी बानी पीटीआई की हिदायत से ऊपर नहीं है। अगर तहरीक के दौरान मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो तहरीक को रीमॉडल कर देंगे। कासिम सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, तहरीक में हिस्सा लेंगे, ज़्यादा इम्कान है। इस्लामाबाद लैंड करें, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के ओहदे पर रहेंगे, मौलाना को इनके साथ ही रहना होगा। अल्टीमेटली जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं वही होंगी, उसी के मुताबिक तहरीक चलेगी और किसी शख्स की प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो उसको चेंज करे। समर साहब, लेट मी कंसीड के इसमें किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिल्कुल हुई है। एज चीफ ऑर्गेनाइजर मेरी अपनी जाती कंटेंशन ये है कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो ओवरसाइट है ये क्या है, किसी वजह से वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उनका ये रिएक्शन जो है वो आया है और जायज भी है, काफी हद तक जायज भी है। आलिया हमजा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो फैसले करें उनके बारे में। नहीं, आलिया हमजा जो है वो फुली इंचार्ज है, खान साहब की पर्सनल इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वही एम्पावर्ड है कि वो एज चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है वो फैसले करेंगे। तहरीक तो हमारी शुरू हो गई है, अगर पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मुज़ाकरात की दोबारा से जागती हैं, हम इनकार नहीं करेंगे मुज़ाकरात करने से, उसके हिसाब से हम इसको रिमॉडल कर देंगे तहरीक को डेफिनेटली। जो उन्होंने कहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर से आएगी और पीटीआई के अंदर से तो अभी तक कोई चेंज नहीं आने का कोई इम्कान नहीं है। तो वो फिर यह है कि इसी हिसाब के ऊपर उनको अपना काम जारी रखना होगा। मौलाना साहब
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात आप ही से करने हैं। सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात करते हैं, जल्द या देर या सियासी और जमहूरी लोगों से बात करना ही होगी। फील्ड मार्शल बैरून मुल्क जाएं तो प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब इस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे हैं कि हमारी बात सुन लो। अली अमीन गंडापुर ने पंजाब की मेहमान नवाजी और तरक्की देख ली। दहशतगर्द बनकर या असलहे के साथ आएंगे तो इजाज़त नहीं मिल सकती। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे। दोबारा 90 रोज का प्लान आया है। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाते हैं। सहाफ़ी ने अली अमीन गंडापुर से पूछा कि आप दोबारा छोड़कर तो नहीं भाग जाएंगे। इन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी। अगर ये पंजाब की तरक्की और खुशहाली को आग ना लगाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अली अमीन गंडापुर ने जाली मौला जट बनने की कोशिश की, अब वो मजाक बन चुके हैं। PTI जैसी फाशिस्ट और दहशतगर्द जमात तारीख में कभी नहीं आई। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 90 रोज बाद हम तो होंगे अली अमीन अपना बंदोबस्त करने। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सेनेट इलेक्शन अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिस दिन एक वोट भी ज्यादा हुआ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन की 5 सेनेट सीटें बनती हैं, दे दें, वरना 6ठी सीट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले रातों रात 27 अरकान असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया गया। कासिम सुलेमान ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारी होगी। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ज़बा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हम तो होंगे। तो ये अपना बंदोबस्त करें, उन्होंने क्या करना है। इस दिन भी अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा। हमें जमहूरी हक है, हमारा अपोजिशन का जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो हम इंतज़ार में जिस दिन हमारे नंबर गेम पूरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ले आएंगे। और इसकी रिहर्सल जो है वो मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हो जानी चाहिए। 3 हमारी जनरल बनती हैं, एक टेक्नोक्रेट की बनती है, एक जो है वो ख़वातीन की बनती है। और हुकूमत हमारे साथ बैठ जाती है 5 सीटें दे तो ठीक है, वरना फिर हम 6ठी सीट के लिए भी मेहनत करें। तो पाकिस्तान आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ और अच्छी बात है। ये जलसे जुलूसों को लीड करें। पराए बच्चों को तो ये डंडे पड़वा रहे हैं, जेलों में भी डलवा रहे हैं, अजियत भी दिलवा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो अपने बच्चों से भी करवाएं। अब ये कोई नहीं है कि वो कोई ऊपर से उतरे हुए हैं और वो लंदन से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता या अनटचेबल हैं। अगर वो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जो कानून में जिसकी सज़ा है या कानून में जो चीज़ है उसके साथ उनके साथ उसी तरीके से निपटा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर दिया। इंजीनियर ज़िया रहमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था। तुम अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवा कर इसका मुझसे मुकाबला कराओ। गंडापुर बहादुर और गैरतमंद लोग हैं, मगर ये इनमें से नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर दिया। इंजीनियर ज़िया रहमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इख्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था। तुम अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवा कर इसका मुझसे मुकाबला कराओ। गंडापुर बहादुर और गैरतमंद लोग हैं, मगर ये इनमें से नहीं।